सराहनीय है। और हमारे साथी स्कोरर सुजल जो कि कल से ही मेहनत कर रहे हैं, और पूरी टेक्निकल टीम जो लाइव स्ट्रीम के जरिए आप लोगों को आनंद देने का काम कर रही है। इस टूर्नामेंट सीजन 1 जो कि कुर्ला बिग बैश लीग के तहत खेला जा रहा है यहाँ पर कुर्ला में, तो सभी को धन्यवाद देते हुए और आप सभी का स्वागत करते हुए इस तीसरे मुकाबले में, आज के दिन के तीसरे मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं दोनों बल्लेबाज। बम्बई जो कि स्ट्राइक लेंगे, बम्बई के नाम से फेमस हैं, और दूसरे बब्बा काफी फेमस हैं। इन्हीं नामों से ये दोनों फेमस हैं यहाँ कुर्ला में और जहां भी खेलते हैं। तो अंपायर ने इशारा किया स्कोरर की तरफ, बिल्कुल तैयार इस मुकाबले की ये पहली गेंदबाजी कर रहे हैं शैलेश, जिन्होंने आखिरी ओवर किया था अपनी टीम की तरफ से पिछले मुकाबले में। बम्बई ने पहली गेंद को उछाल कर खेल दिया मिड विकेट की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद सचिन, जब तक गेंद को रन आउट होने का खतरा। ये देखिए जरा सी गफलत हुई, शायद थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं थी, कहीं ना कहीं इधर मारूं उधर मारूं में मिस कर गए। मौका बहुत कम था, बहुत छोटा मौका दिया था यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने, जिसका लाभ नहीं उठा पाए गेंदबाज शैलेश। काफी अच्छा थ्रो था, सीधा सटीक थ्रो हाथों में। एक बार फिर से शैलेश, थोड़ी सी छोटी सी गलती क्रिकेट में कई बार महंगी साबित हो जाती है। फील्डिंग की जमावट कुछ इस प्रकार से, शॉर्ट फाइन लेग शॉर्ट थर्ड में एक खिलाड़ी कवर पॉइंट पर, एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर, एक खिलाड़ी डीप कवर में खड़ा हुआ है, एक खिलाड़ी डीप पॉइंट पर खड़ा हुआ है, एक खिलाड़ी मिड विकेट पर, मिड ऑन पर, और एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना कर रहे हैं। काफी अच्छी गेंद, बैक ऑफ लेंथ गेंद को बैकफुट पर जाकर ढकेलना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। डॉट बॉल्स की शुरुआत, पहली गेंद पर 1 रन, दूसरी गेंद डॉट बॉल के तौर पर खेली यहाँ पर बब्बा ने। बाएं हाथ के बल्लेबाज, उनके लिए 2 खिलाड़ी जो बाउंड्री राइडर्स हैं, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग, उछाल कर खेलना चाहते थे, टाइमिंग ठीक से हुई नहीं और गेंद मिड विकेट पर फील्ड हुई, सिर्फ 1 रन। काफी अच्छी शुरुआत की है इस मुकाबले में ट्रिपल एस के गेंदबाज शैलेश ने। काफी अनुभवी खिलाड़ी लग रहे हैं, अपने अनुभव को पूरी तरह से झोंकते हुए। बम्बई स्ट्राइक पर अपना खाता खोला 1 रन के साथ और टीम का स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से शैलेश बम्बई को उछाल कर खेलना चाहते थे, हवा में उसके नीचे खिलाड़ी और कैच ड्रॉप, दूसरा रन ले जाओ, रन आउट। काफी अनिश्चित लग रहे थे अपने कॉलिंग को लेकर, अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट को लेकर। पहली बॉल से ही ऐसा लग रहा था कि कुछ खतरा होने वाला है और हकीकत में बदला उस चीज को। रन आउट हुए, बब्बा रन आउट हुए, जहां बम्बई को रन आउट होना चाहिए था वहां उनके दूसरे साथी रन आउट के जरिए से आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। तो पहला झटका लगता हुआ यहां पर चैलेंजर्स को। नए बल्लेबाज, कैच छोड़ा उन्होंने लेकिन अच्छा थ्रो किया, कहीं ना कहीं गलती को बहुत तेजी के साथ सुधारा वहां पर खड़े क्षेत्ररक्षक सिद्धेश कदम ने। अपनी गलतियों को राम ने कैच छोड़ा लेकिन अपनी गलती को बहुत तेजी के साथ, मुझे लग रहा है 2 से 3 सेकंड में अपनी गलती को सुधार लिया और अच्छे थ्रो के जरिए रन आउट। नए बल्लेबाज
सिद्धेश। तो आपको मैं याद दिला दूं कि ये जिस चैनल के जरिए आप लाइव स्ट्रीमिंग का मजा ले रहे हैं उसके ऑनर हैं ये सिद्धेश 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 उर्फ डबल, यानी डबल जो चैनल पर आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, डबल स्पोर्ट्स, इन्हीं के नाम से है। तो कहीं ना कहीं काफी जिम्मेदारी होगी, वो खुद अपने चैनल पर लाइव आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको कुछ बड़ा करना होगा ताकि उनके सब सब्सक्राइबर्स भी बढ़े। अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं, हालांकि कल से कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़े। इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे, फिर से कैच छोड़ा, इनके पीछे पड़ गई गेंद। इस बार रन आउट करने का मौका नहीं मिला क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने मौका नहीं दिया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। बहुत अच्छा ओवर रहा, सिर्फ 4 रन दिए और दोनों कैच अगर पकड़े गए होते तो 2 विकेट मिलता था। आसान नहीं होता लिमिटेड एडिशन जो क्रिकेट का है उसमें 4 रन का ओवर डालना, वो भी पावर प्ले। हमारे साथी स्कोरर जो कि सहयोग में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, सहयोग की ज़रूरत होती है। कहीं आप गलतियां करते हैं तो आपके साथी करेक्शन के लिए मौजूद होते हैं। तो धन्यवाद के पात्र हैं सारे ही जो हमारे सहयोगी हैं, टेक्निकल टीम के साथ स्कोरर, अंपायर्स, लाइव स्ट्रीमिंग के जो स्कोरर हैं उनका भी काफ़ी धन्यवाद जो हर मौके पर हमारे साथ रवा दवा है कल से ही। एक बार फिर से नए ओवर की शुरुआत, गौरव गेंदबाजी करेंगे सिद्धेश को। ये टूर्नामेंट कुर्ला बिग बैश लीग सीजन 1 के तहत आज के दूसरे दिन का ये तीसरा मुकाबला, जिसमें चैलेंजर्स और ट्रिपल एस की टीमें आमने सामने। गौरव 10 से 12-15 कदमों का उनका रनअप, दूर वाले छोर से हमारी तरफ भागेंगे गेंद डालने के लिए। सिद्धेश को पहली गेंद, अच्छी गेंद, कुछ इसी प्रकार की लाइन और लेंथ रखनी होगी ऑफ स्टंप के बाहर। बैक ऑफ लेंथ गेंदें कारगर साबित होती हैं छोटे फॉर्मेट में। डॉट बॉल के साथ शुरुआत गौरव की, कहीं ना कहीं अपनी हार से कुछ सबक लिया है ट्रिपल एस ने, वो चीज़ दिखती हुई उनकी गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में थोड़ा सा ढीले साबित हुए फाइन लेग के खिलाड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं एक रनआउट के जरिए उन्होंने उस कोताही को रिकवर किया। एक बार फिर से गौरव, सिद्धेश के लिए फिर से मिस टाइम स्ट्रोक, इनसाइड एज लगा, जब तक भाग कर गेंद को फील्ड करते दूसरा रन लेना चाहते थे बम्माए काफ़ी फिट हैं, लेकिन कई बार जो फिट खिलाड़ी होता है वही रन आउट ज़्यादा हो जाता है कई मौक़ों पर, क्योंकि वो तेज होता है, दूसरा खिलाड़ी धीमा होता है, नकार देता है, मना कर देता है और आप दूसरे एंड पर चले जाते हैं, एक ही एंड पर जमा हो जाते हैं कई बार दोनों बल्लेबाज। हालांकि इस मौके पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। पिछली बार रन आउट होकर बल्लेबाज पेविलियन लौटे थे बाएं हाथ के बल्लेबाज, दाहिने हाथ के बल्लेबाज बम्मा सामना करेंगे गौरव का। ओवर पिच गेंद, अपील, ऑन साइड की तरफ घसीटना चाहते थे, थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस टीम चैलेंजर्स, जो कि अभी तक कोई चैलेंज पेश नहीं कर पाए हैं ट्रिपल एस के लिए। काफ़ी समझदारी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज गौरव, और पहले ओवर में एक्सपीरियंस गेंदबाज जो कि लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर बोलें उसका पूरा फायदा उठाया और सिर्फ 4 रन का ओवर निकाला शैलेश ने। गौरव हमसे दूर वाले छोर से भागना शुरू किया, उनकी शॉर्ट बॉल, और इस बार विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। अगर उनके पैर से गेंद टकराती नहीं तो हमारे कमेंट्री बॉक्स से टकरा सकती थी आकर, लेकिन भाग्यशाली रहे वहां पर ट्रिपल एस।
तो रिवर्स स्वीप के जरिए अपना जो टच है उसको तलाश करने की कोशिश और चौका हासिल किया। सीधे हाथ से घी नहीं निकली तो इन्होंने उल्टे हाथ का टेढ़ी उंगली का इस्तेमाल किया और कामयाब हो गए। चौके के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, सिर्फ 5 रन अभी तक इस ओवर से। शैलेश बम्माई को, और काफी खतरनाक गेंद, किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं था यहां पर बम्माई के पास इस गेंद का। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 9 रन बिना 1 विकेट के नुकसान पर। जो रन आउट होकर पवेलियन लौटे थे बब्बा, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत अगर कही जाए दिलाई है गेंदबाजों ने इस दूसरे मुकाबले में। पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा ट्रिपल एस को, तो उस हार से कहीं ना कहीं सीख मिली है। प्रदर्शन में थोड़ा सा बेहतरी नजर आती हुई ट्रिपल एस के गेंदबाजों की जो गेंदबाजी रही है अभी तक, उसमें पैनापन देखने को मिला है। तो नए ओवर की शुरुआत सचिन करेंगे, जिन्होंने 2 विकेट चटकाए थे पिछले मैच में एक ही ओवर में। कुछ उसी प्रकार की गेंदबाजी की जरूरत। एक बार फिर से फील्ड खुलती हुई, पावर प्ले समाप्त होता हुआ। सिर्फ 1 ओवर का पावर प्ले है, तो दूसरे ओवर में ही फील्ड खोल दी गई थी। जहां तक बाउंड्री राइडर्स का सवाल है तो एक खिलाड़ी ऑफ साइड में बाउंड्री लाइन पर, स्वीपर कवर के लगभग स्थान पर, यहां से मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूं कि वो कौन सी पोजीशन है। और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट और एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पर। ये 5 खिलाड़ी जो बाउंड्री लाइन यानी सीमा रेखा से टच नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सचिन जो लेग स्पिन का काफी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, उनको उम्मीद होगी कि बल्लेबाज हवा में शॉट खेलेंगे और उनके फील्डर्स उनकी मदद करेंगे विकेट लेने में। सचिन छोटे से रनअप के साथ सिद्धेश को फ्लाइटेड गेंद उछाल कर खेला, अच्छी फील्डिंग, वहां पर पैरों का इस्तेमाल किया, लगभग 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। बहुत ही खूबसूरती से पैरों का इस्तेमाल किया। यह भी एक प्रकार की स्किल है। क्रिकेट में कई प्रकार की स्किल्स का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोग डाइव मारकर गेंद को रोकते हैं, बहुत सारे लोग पैरों का इस्तेमाल करके रोकते हैं, कुछ लोग भागने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग खड़े खड़े शॉट खेलने में। और इस बार काफी ज्यादा उछाल था इस गेंद में। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। स्कोर इंडिया न्यूजीलैंड का चालू मैच 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बम्मा सामना करेंगे सचिन का। फुल टॉस, 6 रन। 9 बॉल के लिए रिव्यू लिया है यहां पर, प्लेयर रिव्यू। बल्लेबाज ने अंपायर को 9 बॉल के लिए मांग की, अंपायर ने उसे थर्ड अंपायर को रेफर किया। हमारे थर्ड अंपायर की भूमिका में जाकिर सर हमारे थर्ड अंपायर की भूमिका में चेक करेंगे कि क्या ये 9 बॉल थी। सचिन जो कि अच्छी गेंदबाजी करते करते थोड़ा सा ज्यादा फ्लाइट करने के चक्कर में फुल टॉस कर बैठे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और बम्मा को यही चाहिए था, वो काफी देर से इसी प्रकार की खराब गेंद का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही मौका मिला कूद पड़े, बिल्कुल टूट पड़े इस शॉट पर और गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर डिपॉजिट कर दिया। तो 9 बॉल का इशारा यहां पर अंपायर, हमारे थर्ड अंपायर, बहुत धन्यवाद उनका। 9 बॉल और 6 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। फ्री हिट, ये देखिए सोने पर सुहागा। नो बॉल प्लस 6 डाल दो, बस 1 मत डालना।
तो बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार होते हुए इस फ्री हिट का फायदा उठाने के लिए अपनी तैयारियों को पूरा किया उन्होंने। हाथ में कुछ उछाल दिया, 4 रन। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को भेज दिया, एक टप्पा खाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये देखिए थोड़ा सा अपनी फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे थे, अपनी टच को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और एक खराब गेंद ने पूरी तरह से गेम को बदलने में मदद कर दी। पहले 2 ओवर से सिर्फ आए थे 10 या 9 रन, लेकिन पिछली 2-3 गेंदों पर अब तक 12 रन आ चुके हैं। सचिन जो कि नॉर्मली एक एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, इस प्रकार की गलतियां कम करते हैं। इस बार गेंद को स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेल दिया, कोई मौका नहीं, खिलाड़ियों को हिलने का भी मौका नहीं मिला। 4 रन, 17 रन अब तक इस ओवर से। जबरदस्त स्ट्रोक प्ले यहां पर पिछली 3 गेंदों पर देखने को मिला है बम्माई से। बम्माई एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे सचिन का। जोरदार अपील, ओ विकेट कीपर गेंद को संभाल नहीं पाए। एक विकेट का मौका था, संभवतः ये गेंद उनके हाथों से टकराई और विकेट कीपर के पास गई थी, लेकिन थोड़ा सा दबाव महसूस करते हुए ट्रिपल एस। हालांकि अभी भी गेम में बने हुए हैं, सिर्फ 24 रन अभी बने हैं। ये तीसरा ओवर, 27 रन, माफ करिए 27 रन हो चुके हैं अब तक, तीसरा ओवर प्रगति पर है। तो कहीं ना कहीं 8 या 9 रन प्रति ओवर की दर से इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले 2 ओवरों में इनको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। इस बार लेग ब्रेक सफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड की तरफ, पूरी तरह से चूके गेंद टप्पा खाकर काफी अच्छा घुमाव देखने को मिला गेंद में, लेग स्पिन की तरह। अगली गेंद सचिन, सिद्धेश को 6 रन। सचिन से इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी उनकी टीम को, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस बार संघर्ष किया, अपने टप्पे को हासिल नहीं कर पाए। टोटल 33 रन 3 ओवर की समाप्ति पर इस ओवर में 24 रन आए। काफी खर्चीला ओवर साबित हुआ। सचिन जो कि मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी लंबाई से भटक गए, उसका फायदा उठा लिया वहां पर बल्लेबाजों ने। टोटल 2 छक्के इस ओवर में आए। पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम जो है उनकी मेहनतों का सिला है कि कल से ही छक्के और चौकों की बारिश देखने को मिल रही है। कुछ गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 9 रन डिफेंड हुए थे कल एक मैच में। उसके अलावा 1-2 मैच में और अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी गेंदबाजों से, तो कहीं ना कहीं मिला जुला प्रदर्शन रहा था, लेकिन ज्यादातर बल्लेबाजी डोमिनेंट गेम्स देखने को मिले थे कल के दिन में। गौरव अपनी कोटे का दूसरा ओवर संभवतः लेकर आते हुए दूर वाले छोर से, उनका सामना करेंगे बम्माई, जिन्होंने पिछले ओवर में पहले 2 ओवर की रिकवरी की। टोटल 24 रन ऐड हुए उस ओवर में, काफी अच्छी भरपाई की। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक छक्का लगाया। गौरव बम्माई को फिर से गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे। बहुत ही बेहतरीन लाइन और लेंथ अगर मैं कहूं, क्योंकि उनको पता है कि ये बल्लेबाज ऑन साइड की तरफ ही खेलना पसंद कर रहे हैं, यानी उनका फेवरेट जोन मिड विकेट, स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन की तरफ है। तो बिल्कुल उसके विपरीत गेंदों को ऑफ स्टंप के बाहर रखने की पूरी कोशिश, और उसमें कामयाब हुए पहली गेंद पर। एक बार फिर से ओवर की ये दूसरी गेंद, गौरव बम्माई को अच्छी गेंद, एक बार फिर से। कुछ इस प्रकार की गेंदबाजी की जरूरत है यहां पर ट्रिपल एस को। अगर 50 रन के आसपास रोकते हैं तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं चेस करने में आसानी होगी। उनके पास बल्लेबाजी है जो 50-60 रन आसानी से चेस कर सकती है। सामना करेंगे सिद्धेश, गौरव, जिन्होंने थोड़ा सा इंटेंट दिखाया स्लॉग ओवर में, जो गेंदबाजी की जाती है उस तरह का इंटेंट दिखाया इस ओवर में। थोड़े से युवा बाकी एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के मुकाबले में।
दौड़ना शुरू किया। उनकी ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, काबिले तारीफ है यॉर्कर। कुछ इसी प्रकार की गेंदों की जरूरत है उनकी टीम को अगर लक्ष्य छोटा रखना है तो। न्यू चैलेंजर्स का स्कोर बढ़ता हुआ इन दोनों के साथ ही 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, काबिले तारीफ गेंदबाजी यहाँ पर गौरव से, क्योंकि इस प्रकार के छोटे ग्राउंड में हाई स्कोरिंग मुकाबले वाले ग्राउंड में इस बार गेंद को उठा दिया डीप कवर के ऊपर से 6 रन। थोड़ा सा अपनी लेंथ से चूक गए इस मर्तबा। कहीं ना कहीं प्रयास अच्छा था, इंटेंट अच्छा था एक और वाइड यॉर्कर डालने का, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए इस बार गौरव। और स्कोर इन 6 रनों के साथ ही बढ़ता हुआ 42 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जिस लाइव स्ट्रीम के जरिए आप ये मुकाबला देख रहे हैं उसके ऑनर हैं ये जो जिन्होंने छक्का लगाया। तो आप जो भी देख रहे हैं उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और उनकी मदद करें आगे बढ़ने में और उनको फेमस करने की कोशिश करें। किसी के प्रयास से अगर किसी को फायदा होता है तो बिल्कुल उसको प्रयास करना चाहिए। एक बार फिर से सिद्धेश सामना करेंगे गौरव का, इस बार ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। एक इधर तो एक उधर, देखते हैं कि अब किधर। तो लगातार 2 छक्कों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। अभी भी अगर एक और अच्छा डालते हैं लास्ट का तो मुकाबला 50-50 पर रहेगा। आसान नहीं है, चेसिंग में थोड़ा सा दबाव रहता है, लेकिन इनके पास बल्लेबाजी है। जिस प्रकार से पहले मुकाबले में 50 रन तक इन्होंने टारगेट दिया था, तो कहीं ना कहीं एकदम से मुकाबले से बाहर नहीं है। अगली गेंद गौरव की, फुल टॉस, लो फुल टॉस पर लिया, ड्राइव किया, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की कोशिश लेकिन नाकाम रहे। 1 रन के साथ ही स्कोर 49 रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले 2 ओवरों में 40 रन आए हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेंदबाजी में जो पैनापन था पहले 2 ओवरों में, पावर प्ले के ओवर में अच्छी गेंदबाजी की, उसके बावजूद पिछले 2 ओवरों में अच्छा खासा रन कंसीड कर दिया गेंदबाजों ने। तो थोड़ी सी वापसी की उम्मीद रखेंगे ट्रिपल एस। अगर 5-6 रन 7-8 रन का ओवर डालते हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबले में बने रहेंगे। पारी की आखिरी ओवर लेकर आए हैं अतुल। उनका सामना करेंगे सिद्धेश। पहली गेंद आखिरी ओवर की और उठा दिया गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, छक्का। कोताही करने की बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते आप। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को पुल कर दिया पूरी ताकत के साथ। ऐसे भी कह सकते हैं कि पुल पावरफुल और सक्सेसफुल, यानी कामयाब हुए उस शॉट को ताकत देने में भी और छक्का पाने में भी। फिर से हेलीकॉप्टर उड़ा, खिलाड़ी उस पर मौजूद, मिसफील्ड, चौका। थोड़ा सा
कहीं ना कहीं जो मोमेंटम था पहले 2 ओवरों में उसको जाने दे रहे हैं ट्रिपल एस। उसको पकड़ के रखना चाहिए था। गेंद को बिल्कुल सीधा खेला था लॉन्ग ऑन की तरफ। वाइडिस लॉन्ग ऑन से भागकर फील्ड करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। सचिन वहां पर मौजूद थे संभवतः। शॉर्ट बॉल, 6 रन। लगातार कमजोर गेंदबाजी जिसका पूरा फायदा उठाते हुए यहां पर बल्लेबाज सिद्धेश 65 स्कोर 65 रन पर पहुंचता हुआ। बैकफुट पर जाकर पंच जैसे करते हैं उस अंदाज में गेंद को खेला था डीप मिड विकेट की तरफ। एक बार फिर से अतुल उछाला, गेंद हवा में, उसके नीचे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, सिर्फ 1 रन। थोड़ा सा कमबैक देखने को मिला। अभी भी रन इतने ज्यादा नहीं है। अगर 2-3 ओवरों में थोड़ा सा आक्रामकता दिखाते हैं बल्लेबाज तो चेसेबल रहेगा। कल के मुकाबलों में भी 109 रन बने थे, 85 रन बने थे, 78 रन भी बने थे। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए, उस नजरिए से देखा जाए तो चेसेबल स्कोर रहेगा। अतुल बम्मा को फुल टॉस, 6 रन। कहीं ना कहीं कमजोर गेंदबाजी का पूरा फायदा उठाते हुए यहां पर बम्बई स्कोर 72 रन, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। पहले 2 ओवरों में काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। उसके बाद अब तक 63 रन जोड़ दिए इन दोनों बल्लेबाजों ने। पहले 2 ओवर में सिर्फ 9 रन आए। इस ओवर की आखिरी गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद नहीं है। गेंद नो मैंस लैंड में टप्पा खाती हुई 1 रन पूरा किया। दूसरा रन लेने की कोशिश और कामयाब होते हुए इन 2 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ। तीसरा रन लेने की कोशिश में रन आउट हो गए। 2 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 74 रन। 74 75 रनों का यहां पर विशाल लक्ष्य रखा है। 74 डाले 75 मार 75 रनों का विशाल लक्ष्य ट्रिपल एस के लिए। न्यू चैलेंजर्स ने काफी अच्छी वापसी की। पहले 2 ओवरों में सिर्फ 9 रन थे। उसके बाद के ओवरों में टोटल 65 रन ऐड किए लास्ट के 3 ओवर में। तो कहीं ना कहीं 20 रन से ऊपर का जो रन रेट था आखिरी के 3 ओवरों में, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ फिलहाल अभी तक ट्रिपल एस के ऊपर। आखिरी ओवर में 25 रन आए। हमारे साथी स्कोरर जो कि काफी पैनी नजर रख रहे हैं डिटेल्स पर, धन्यवाद उनका। तो दूसरी इनिंग के साथ आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं इस कुर्ला बिग बैश लीग सीजन 1 के दूसरे दिन के तीसरे मुकाबले में, जो कि खेला जा रहा है नेहरू नगर कुर्ला में न्यू चैलेंजर्स वर्सेस ट्रिपल एस के बीच। टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण चुना था ट्रिपल एस ने, जो कि उल्टा साबित हुआ ये दांव। 74 रन बना दिए टीम चैलेंजर्स ने। ट्रिपल एस 75 रनों के एक विशाल लक्ष्य के साथ मैदान पे उतरेगी। किस प्रकार का अप्रोच रहेगा, किस तरह के इंटेंट और मानसिकता के साथ उतरेंगे यहाँ पर ट्रिपल एस के बल्लेबाज, कहीं ना कहीं गौर करने की बात होगी। दोनों ही अंपायर हमारे पाटिल सर और नदीम सर, जो कि मैदान के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। तो दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मैदान की तरफ, पिच की तरफ बढ़ते हुए, पिच बनाने में भी काफ़ी मशक्कत की हमारे क्यूरेटर्स ने, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग जो टीम है उनके सहयोगियों ने। हाई स्कोरिंग मुकाबलों के साथ कुछ लो स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिले। आज सुबह पहले मुकाबले में सिर्फ 33 रन बने, इसके पिछले वाले मुकाबले में 49 रन बने। हालांकि कहीं ना कहीं विकेट थोड़ा सा कई मौकों पर अपना रंग बदलता हुआ, कभी हाई स्कोरिंग गेम तो कभी लो स्कोरिंग गेम। तो क्यूरेटर्स का भी, जिन्होंने विकेट बनाया, उनका धन्यवाद करना होगा कहीं ना कहीं। अगर उनका धन्यवाद नहीं करेंगे तो ये एक बेईमानी होगी। उनकी मेहनतों से इस विकेट को बेहतर बनाने में काफ़ी मदद मिली, जिसकी वजह से बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर बनाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। कल से मैं देख रहा हूँ, एक मुकाबले में 109 रन बने, एक मुकाबले में 85 रन चेस हुए। तो कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार की एक उम्मीद लेकर ट्रिपल एस, जो कि 75 रन का एक विशाल लक्ष्य उनके सामने चेस करने के लिए, दोनों ही सलामी बल्लेबाज ओमकार सावंत और नॉन स्ट्राइक पर हैं सचिन सावंत। पहले ओवर की गेंदबाजी के साथ अटैक पर हैं कमाल। बाएं से ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, काफी अच्छी शुरुआत। राउंड आर्म एक्शन सिलिंगी जिसको कह सकते हैं, कमाल, जो कि पहली गेंद पर कमाल कर दिया उन्होंने। कमाल धमाल, किस प्रकार का धमाल करेंगे आने वाले वक्त में देखना होगा। उनके उनसे धमाल की उम्मीद होगी उनकी टीम को। अगर वो धमाल करते हैं, कमाल अगर धमाल करते हैं तो मुकाबला वन साइड भी हो सकता है। कमाल की गेंद, उछाल दिया बैक को स्क्वायर के ऊपर से 6 रन। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद सफल होकर ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को घूमकर मारा। जैसे ही थोड़ी सी कमजोर गेंद मिली, उसका पूरा फायदा उठाया कमाल। पहली गेंद काफी अच्छी थी, दूसरी गेंद पर वो धमाल नहीं दिखा पाए। देखना होगा अगली गेंद पर क्या करते हैं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया, ओवर पिच गेंद मिड ऑन के ऊपर से मारा। एक टप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। काफी ताकतवर स्ट्रोक। मुझे नहीं लगता कि कोई कोर कसर छोड़ेंगे इस लक्ष्य की तरफ बढ़ने में। यहां पर सचिन सावंत और ओमकार सावंत ने अपने इरादे पूरी तरह से जाहिर कर दिए हैं पहली 2-3 गेंदों में ही।
फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव, एक खिलाड़ी को स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में बाउंड्री लाइन पर तैनात किया गया, एक खिलाड़ी को मिड ऑन से लॉन्ग ऑन की तरफ ढकेला गया। अगली गेंद ओवर पिच गेंद मिड ऑफ के ऊपर से, इस बार 4 रन, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, 4 रन, 4 है, 4 थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया है, यहाँ पर रिव्यू मांगा है। 6 रन, बल्कि 6 रन का इशारा करते हुए संभवतः थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि अंपायर रिव्यू चाहते हैं, लेकिन उन्होंने दर्शकों के सहयोग से शायद उसको क्लियर किया और वक्त बचा लिया, 2-3 मिनट का वक्त बचा लिया। वक्त की कीमत को समझते हुए 6 रनों का इशारा किया अंपायर ने। बहुत ही खूबसूरत लाजवाब स्ट्रोक, वो बिल्कुल सीधे बल्ले से। अगली गेंद कमाल की, फिर से इस मर्तबा मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से 6 रन। वाह, ब्रिलियंट हिटिंग बाय ओमकार सावंत। तो कहीं ना कहीं काफी महंगा साबित हुआ कमाल का ये ओवर। अगली गेंद इस बार कवर्स की तरफ, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पर, 4 रन। पहला ओवर जो कि रिस्ट्रिक्शन था, पावर प्ले था, उसका पूरा फायदा उठा लिया, 26 रन बटोर लिए। वाओ, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट हिटिंग बाय ओमकार सावंत। हर तरफ में पहले ही ओवर में मैदान के हर तरफ उन्होंने शॉट खेला, मिड ऑफ के ऊपर से, मिड ऑन के ऊपर से, डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के ऊपर से, स्क्वायर लेग के ऊपर से, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, और एक आखिरी बॉल पर कवर्स की तरफ से जो है एक चौका बटोरा उन्होंने। पूरी तरह से जो इरादे थे यहाँ पर टीम चैलेंजर्स के, उस पर पानी फेर दिया। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी करने की उम्मीद थी, मुकाबले में पूरी तरह से शिकंजा कसने की जो ख्वाहिश थी उसको धरा साबित कर दिया यहाँ पर ओमकार सावंत ने। इस मुकाबले में पहली बार सामना करेंगे सचिन सावंत। नए ओवर की शुरुआत बॉलर अफाक नए ओवर की शुरुआत करेंगे। ये भी बाएं हाथ के गेंदबाज लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पिटाई कर दी पहले ही ओवर में, कमाल की जबरदस्त पिटाई। जिस प्रकार से पहली गेंद तो काफी अच्छी गेंद थी, लेकिन उसके बाद कोई मौका नहीं दिया ओमकार सावंत ने। ऑन साइड, ऑफ साइड, सामने, हर तरफ से छकाया बल्लेबाज ओमकार सावंत ने। नए ओवर की शुरुआत अफाक, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, काफी ताकतवर लग रहे हैं देखने में। उनकी ये पहली गेंद, बैकफुट पर जाकर गेंद को कट करने की कोशिश, रन आउट होने का खतरा। ओ, यहाँ पर डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, पूरी तरह से चूक गए डायरेक्ट हिट लगाने में वहां पर खड़े क्षेत्र रक्षक। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, एक खिलाड़ी मिड ऑन पर, एक खिलाड़ी स्वीपर कवर पर। पॉइंट वाइड इस लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी, इसको कवर्स की तरफ ढकेला जा रहा है, लॉन्ग ऑफ को तैनात किया जा रहा है। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर, एक खिलाड़ी अंपायर के ठीक बगल में स्क्वायर लेग पर, और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर। अगली गेंद अफाक की, शॉर्ट बॉल हवा में, शायद उनकी एल्बो से ये गेंद टकराई। जोरदार अपील थी, लेकिन उत्साह ज्यादा था, अंपायर ने इस उत्साह भरी अपील को नकार दिया। विश्वास में कमी थी कहीं ना कहीं। अफाक जो कि काफी उम्मीदें लेकर आए होंगे गेंदबाजी करने अपनी टीम के लिए। ओवर पिच गेंद, खिलाड़ी मौजूद, आउट। एक बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर टीम ट्रिपल एस को। बम्मा शायद वहां पर मौजूद थे।
बम्माई जो कि काफ़ी अच्छे फील्डर भी हैं, अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, धीमी गति से फ्लाइट किया, ललचाया बल्लेबाज को, फ्रंट फुट पर आकर गेंद को सीधे बल्ले से बिल्कुल छक्का जड़ना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे। लेकिन एक अच्छी शुरुआत दिला दी अपनी टीम को जाने से पहले। स्कोर 27 रन, एक विकेट के नुकसान पर। शुरुआत बहुत अच्छी मिल गई है, कहीं ना कहीं बड़ी चेस में शुरुआत काफ़ी मायने रखती है। अच्छी शुरुआत जिसको बखूबी दिलाया अपनी टीम को ओमकार सावंत ने, उसका कितना फ़ायदा उठा पाएंगे बाकी बचे बल्लेबाज, कहीं ना कहीं ये चेस उसी पर निर्भर करती है। बहुत धन्यवाद हमारे आसिफ भाई जो कि इस मासूम कमेटी के हेड भी हैं, जो कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है इनका, बहुत बड़ा रोल है, या यूं कहें कि मुख्य रूप से इनका बहुत बड़ा रोल है। अगली गेंद अच्छी गेंद, जोरदार अपील, नकार दिया अंपायर ने। विश्वास में कहीं ना कहीं कमी थी। नए बल्लेबाज आए हैं सिद्धार्थ। अगली गेंद और काफी अच्छी गेंद थी जिसको ऑन साइड पर घसीटना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से चूके और गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली इस ओवर में अफाक द्वारा, जो कि अपने कद और ताकत के अनुरूप गेंदबाजी करते हुए कहीं ना कहीं उसको सही साबित किया है, अपने कद को, अपनी ताकत को। इस बार गेंद को उछाल दिया, काफी अच्छा प्रयास, ब्रिलियंट एफर्ट बाय बम्माई, बट कामयाब नहीं हो पाए गेंद को कैच पकड़ने के प्रयास में और गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई 6 रनों के लिए। एक जो बेहतरीन ओवर की तरफ अग्रसर था अफाक का ओवर, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोमेंटम अपनी टीम की तरफ खींचा यहां पर ट्रिपल एस के बल्लेबाज सिद्धार्थ ने। इन 6 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन्स। 2 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 33 रन, यहां से 42 रनों की आवश्यकता, 14 रन प्रति ओवर की दर से दरकार, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई नामुमकिन सी बात है, कहीं ना कहीं रीच में है। चेस को आसानी से हासिल करने की कोशिश करेंगे यहां पर सचिन और सिद्धार्थ, जो कि काफी एक्सपीरियंस रखते हैं ऐसे मुकाबलों की। नए ओवर की शुरुआत, कमाल, किस प्रकार से कोई कमाल कर पाते हैं ये देखना होगा। इस ओवर में कुछ ना कुछ धमाल की उम्मीद लगाएंगे उनके साथी खिलाड़ी और उनके सपोर्टर्स। अगर एक अच्छा ओवर डालने में सफल होते हैं इस मौके पर कमाल, तो कहीं ना कहीं उनकी टीम जीत की तरफ अग्रसर होगी। कमाल पहले ओवर में काफी खर्चीले साबित हुए, जबरदस्त पिटाई कर दी वहां पर ओमकार सावंत ने, जमकर खबर ली, लेकिन दूसरा ओवर काफी अच्छा रहा, अच्छी रिकवरी की अफाक ने बाएं हाथ से ओवर द विकेट, शॉर्ट बॉल, बैक फुट पर जाकर इसको कट किया, मिस टाइम स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग, चुस्त चौकन्ने पॉइंट के खिलाड़ी, कोई रन नहीं लेने दिया। इसे एक डॉट बॉल के साथ शुरुआत की कमाल ने,
दाएं हाथ से ओवर द विकेट, फिर से कट करने की कोशिश, फिर से कट करने की कोशिश, अच्छी वापसी यहां पर कमाल से देखने को मिल रही है। 2 गेंदें, दोनों डॉट बॉल्स। कमाल से कमाल की उम्मीद और उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कामयाब होते हुए कमाल दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। सचिन को शॉर्ट बॉल, 6 रन। जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर, कमाल की बल्लेबाजी इस मर्तबा देखने को मिली सचिन से। हालांकि कमाल इस मौके पर कामयाब नहीं हुए, कुछ भी कमाल करने में नाकाम रहे। शॉर्ट बॉल, पूरी ताकत का इस्तेमाल किया सचिन ने, अपनी बाजुओं को खोला और गेंद को डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से 6 रन के लिए भेज दिया। जबरदस्त बल्लेबाजी। कुछ इसी प्रकार के और शॉट्स चाहिए अगर इनको मुकाबले को जीतना है और आगे बढ़ना है टूर्नामेंट में। अगली गेंद कमाल की, इस बार बाहरी किनारा, गेंद थर्ड मैन और पॉइंट के खिलाड़ी के बीच में से सीमा रेखा की तरफ दंडराती हुई हमारे बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, 4 रनों के लिए। पकड़ने की कोशिश ही नहीं की उन्होंने, ऐसा लग रहा था गेंद के साथ रेस लगा रहे हैं, लेकिन उस रेस में भी हार गए। वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, जावेद जो कि काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं, टीम के ऑनर भी हैं। वाह, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए था, डाइव वगैरह कुछ इस प्रकार से अटेम्प्ट। इन 4 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। तीसरा ओवर अभी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में दोनों ही टीमें बनी हुई हैं। 50-50 का मुकाबला सचिन का बने रहना बहुत जरूरी है वहां पर, अगर इस मुकाबले को जीतना है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये कुर्ला बिग बैश लीग सीजन 1 के तहत टूर्नामेंट का दूसरा दिन और उसका ये तीसरा मुकाबला। अगली गेंद कमाल की, काफी बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। मिस्टर एक्स्ट्रास के जरिए स्कोर 44 रन। 31 रनों की आवश्यकता है यहां से 14 गेंदों पर, यानी एक बड़ा ओवर चाहिए दोनों ओवर्स में से, अगर चेस को सफलतापूर्वक पूरा करना। इस बार हेलीकॉप्टर, मिली हेलीकॉप्टर, गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ ड्राइव कर दिया और 1 रन दौड़कर पूरा किया। काफी अच्छा मौसम क्रिकेट के लिहाज से, जोश और खरोश से भरे हुए सारे ही खिलाड़ी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद में इस मैदान पर और इन सारे मुकाबलों में उतर रहे हैं। कोई कामयाब हो रहा है, कोई हार जा रहा है, लेकिन कामयाब होने वाले को कांग्रेचुलेशंस और बधाइयां मिलती हैं। नाकाम होने वाले को उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं वो भी आगे बढ़ेंगे अगर मेहनत करेंगे तो। बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। डॉट बॉल के साथ कमाल ने ओवर खत्म किया और उनके इस ओवर से आए टोटल 12 रन। जीत के लिए 12 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता, एक बड़े ओवर की दरकार। ट्रिपल एस, काफी अच्छा खेल दिखाया उन्होंने। इस चेस को एक उम्मीद के साथ पूरा करने के लिए उतरे थे, उसमें अभी तक कामयाब साबित हुए हैं। एक 15 से 20 रन का ओवर आता है अगर, तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला आखिरी ओवर तक, आखिरी रोमांच तक पहुंचेगा। नए ओवर की शुरुआत करेंगे गेंदबाज वसीम, गेंदबाजी करेंगे दूर वाले छोर से। उनका सामना करेंगे सचिन सावंत।
इस मुकाबले के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया जाएगा, उसके बाद हम फिर लौटेंगे चौथे मुकाबले के साथ। तो नए ओवर की शुरुआत वसीम, ये भी बाएं हाथ के गेंदबाज, अभी तक बाएं हाथ के गेंदबाजों का बोलबाला रहा। इस बार स्ट्रेट ड्राइव किया, रन आउट होने का खतरा। ओ थ्रो पकड़ नहीं पाए, वहां पर मिस कर दिया। इस बीच दौड़कर 1 रन पूरा किए दोनों बल्लेबाज। कहीं ना कहीं 1 रन आउट भारी पड़ सकता था यहां पर ट्रिपल एस के लिए। भाग्यशाली रहे सचिन सावंत की गेंद हाथ में आई नहीं। कुर्ला कसाईवाड़े के काफी प्रसिद्ध गेंदबाज, फेमस गेंदबाज, मशहूर गेंदबाज। ओवर पिच गेंद, 6 रन। जमकर खबर ली इस फेमस गेंदबाज की इन्होंने। कहीं ना कहीं जो कमेंटेटर कर्स होता है उसका नुकसान हो गया। तारीफ करते करते गेंदबाज ने एक ओवर पिच गेंद की, जिसका पूरा फायदा उठाया यहां पर बल्लेबाज सिद्धेश ने। सिद्धार्थ ने, माफ करिएगा, करेक्शन, सिद्धार्थ उर्फ बंटी। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला अभी भी 50-50 पर। अच्छी गेंद, एक तेरी एक मेरी वाला हिसाब किताब। 1 छक्का 1 डॉट बॉल। देखना होगा अगली गेंद पर क्या कुछ करेंगे बल्लेबाज। बल्लेबाज की बारी है इस बार। अगर एक तेरी एक मेरी होता है इस ओवर में तो कहीं ना कहीं ट्रिपल एस मुकाबले में आ जाएगी। एक बार फिर से अगली गेंद। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे मिस टाइम स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। काफी तेज तर्रार थ्रो, मिसफील्ड हुआ। दूसरा रन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते वहां पर सचिन सावंत। वो अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेना चाह रहे हैं, अपनी टीम को अपने दम पर जीत दिलाना चाहते हैं। इस ओवर में अब तक 8 गेंदों पर 22 रन। एक बड़े स्ट्रोक की जरूरत, या अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रिपल एस 60-40 पर आ जाएगी इस मुकाबले में। रोमांच बढ़ता हुआ, दर्शकों में, खिलाड़ियों में जोश और उत्साह बढ़ता हुआ। अगली गेंद उठा दिया, 6 रन। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, गेंद को पुल कर दिया स्क्वायर के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो यहां पर ट्रिपल एस मुकाबले में आती हुई एक बड़ा स्ट्रोक और वो 70-30 पर आ जाएंगे, 70% गेम में आ जाएंगे अगर यहां से एक बड़ा स्ट्रोक लगता है। 7 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता। सचिन जिस प्रकार से अपने ऊपर भरोसा दिखाया, दूसरे रन को डिनाई किया, ठीक उसी के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए उनको भरोसा है कि वो अपनी टीम को इस चेस को पूरा करने में अकेले दम पर मदद करेंगे। एक आखिरी गेंद लेकर बाएं हाथ से राउंड द विकेट सचिन के लिए, और ये आउट। पहली मर्तबा गेंद हाथ से छिटक गई। दूसरे प्रयास में वहां पर सिद्धार्थ ने कमाल का कैच पकड़ा। बॉल पर नजरें जमाए रखी सिद्धेश ने, और उसी का परिणाम रहा कि गेंद हाथ से छिटकने के बाद दूसरे प्रयास में गेंद को कैच पकड़ लिया। और कहीं ना कहीं ये कैच टर्निंग पॉइंट हो सकता है। 6 गेंदों पर 16 रन की आवश्यकता। अगर ये कैच टर्निंग पॉइंट साबित होता है तो ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा कमाल किया। कमाल ने तो कमाल नहीं किया, लेकिन सिद्धेश ने कमाल किया इस मुकाबले में। नए बल्लेबाज पराग, यहां से सिर्फ 2 बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत, लेकिन आसान नहीं बनेगा। 2 कमजोर गेंदें, 2 बड़े स्ट्रोक्स और मुकाबला ट्रिपल एस की तरफ। 3 से 4 अच्छी गेंदें, 1-2 विकेट, मुकाबला चैलेंजर्स की तरफ। देखना होगा कौन बाजी मारता है इस रोमांचक मुकाबले में। दबाव दोनों ही गेंदबाज और बल्लेबाज और फील्डरों पर, कहीं ना कहीं सभी पर दबाव। कहीं ना कहीं एक बार फिर से कल की तरह आज भी एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा आपको। कल एक मुकाबले में 1 ओवर में 17 रनों की जरूरत थी, जिसमें आदिल ने गेंदबाजी की थी और
बल्लेबाजी टीम ने बाजी मारी थी 5वीं गेंद पर। क्या कुछ होगा, क्या कुछ होगा, देखना होगा। रोमांच बढ़ता हुआ। आखिरी ओवर अपनी टीम की तरफ से लेकर आएंगे सीटी बजाओ क्या? दानिश। दूर वाले छोर से काफी क्रूशियल ओवर लेकर आएंगे अपनी टीम की तरफ से। उनके लिए फील्डिंग की जमावट कुछ इस प्रकार से इस आखिरी ओवर में। लॉन्ग ऑफ, कवर्स, एक खिलाड़ी कवर पॉइंट लगभग अगर कहा जाए बाउंड्री लाइन से आता हुआ स्क्वायर लेग और मिड विकेट। शॉर्ट बॉल 6 रन ऐसा लग रहा है। जी हाँ, बल्ले से टकराते ही ऐसा लगा कि ये सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी और 6 रन के साथ शुरुआत। ऐसा लग रहा है कि इनके पास आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज नहीं थे, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, या संभवतः एक गलत फैसला ले लिया इन्होंने। इनके पास गेंदबाजी थी ऐसा इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव में एक गलत चुनाव और उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 5 गेंदों पर 10 रन, 1 से 2 डॉट बॉल चाहिए। अगली गेंद ओवर पिच गेंद, आउट। एक तेरी एक मेरी, फिर से एक छक्का, एक विकेट। तो कहीं ना कहीं अभी भी गेम में ट्रिपल एस बनी रहेगी अगर उनके बल्लेबाज 1 से 2 बड़े शॉट्स लगाते हैं तो। अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ कराने की कोशिश, लो फुल टॉस पर लिया, गेंद को सामने की तरफ उछाल कर खेलना चाहते थे। मिस टाइम स्ट्रोक, बल्ले के निचले भाग से लगकर लॉन्ग ऑन की तरफ कैच किया वहां पर खिलाड़ी ने। नए बल्लेबाज रोहन, क्या रोहन अपनी टीम को पहुंचा पाएंगे इन 75 रनों तक, अपनी टीम की नैया पार लगा पाएंगे? 4 गेंदों पर 10 रन। कहीं ना कहीं ये मुकाबला अभी भी रोमांचक बना हुआ है। 1 से 2 कमजोर गेंदें बल्लेबाजी टीम की तरफ मुकाबला जा सकता है। 1 से 2 3 गेंदें अगर अच्छी डालते हैं तो अपनी तरफ खींच लेंगे मुकाबले को गेंदबाज दानिश। रोहन के ऊपर दबाव, साथ ही साथ दानिश के ऊपर भी दबाव, फील्डरों के ऊपर भी दबाव। शॉर्ट बॉल, हालांकि अच्छी गेंद, गुड लेंथ पर, गुड लेंथ पर बीट हुए, रन आउट। आउट हो गए यहाँ पर रोहन। रोहन आए और गए। 3 गेंदों पर 10 रन, 2 बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत। नए बल्लेबाज सचिन का, उनके मजबूत कंधों पर यह जिम्मेदारी कि 2 बड़े स्ट्रोक्स लगाएं और अपनी टीम की नैया पार लगा दें। क्या वो इस प्रयास में कामयाब होंगे? क्या गेंदबाज बाजी मारेंगे? देखना होगा आने वाली 3 गेंदों पर। 1 बड़े स्ट्रोक्स के साथ गेम में वापस आ जाएंगे। बाउंड्रीज इतनी बड़ी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं 3 गेंदों पर 10 रन बन सकते हैं। सचिन तैयार, शॉर्ट बॉल पुल किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। एक ही रन, 2 गेंदों पर 9 रन। अभी भी 2 बड़े स्ट्रोक्स और मुकाबला बल्लेबाजी की टीम की तरफ आ जाएगा। जिस प्रकार से शुरुआत की थी ओवर की, कहीं ना कहीं अच्छी वापसी की। काफी खराब गेंद डाला था पहली गेंद, जिसको अपर कट के अंदाज में एक छक्का जड़ा था ऑफ साइड में। एक बार फिर से 2 गेंदों पर 9 रनों के साथ काफी बड़ी उम्मीदें
दोनों ही पर, बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों पर उनकी टीम को। दो गेंदों पर 9 रन। रोमांच बढ़ता हुआ, दबाव बढ़ता हुआ, दर्शकों में जोश और उत्साह बढ़ता हुआ। ये गेंद ओ फ्लिक कर दिया, उस ओर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं जब तक तेजी के साथ भागकर 2 रन, 2 ही रन। काफी अच्छा प्रयास वहां पर स्लाइड करते हुए सिद्धेश ने गेंद को रोका। सिर्फ 2 रन। कहीं ना कहीं अगर इस गेंद पर चौका आता तो मुकाबला फिर से, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि कंपलसरी चेस, कल भी मैंने बताया था कि कंपलसरी चेस है इस टूर्नामेंट में। आपको पूरे रन बनाने होंगे अगर जीतना है। मैच टाई होने की स्थिति में फील्डिंग टीम जीत जाएगी। अगर यहां से एक छक्का लगाते हैं तो भी 1 रन से हार जाएंगे। इसी प्रयास में गेंदबाज दानिश, उनका सामना करेंगे बल्लेबाज। उठा दिया, आउट। मुकाबले को 7 रन से जीत लिया यहां पर चैलेंजर्स ने। जबरदस्त गेंदबाजी। आखिरी ओवर में सिर्फ 9 रन खर्च किए, मुकाबला 6 रनों से जीत लिया यहां पर चैलेंजर्स ने। तो आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला यहीं पर समाप्त होता है। कुछ छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम आपसे फिर से रूबरू होंगे चौथे मुकाबले के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।